जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। माता पिता हमरे आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। माता पिता हमरे आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तिनके चरण का वल मन सेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सतगुरु बाहिया सतगुरु बाहिया पकड़ो मोरी। मैं बही जात हूँ भवसागर में। ठेकी भगति की डोरी सतगुरु बाहिया पकड़ो मोरी। सतगुरु बाहिया पकड़ो मोरी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तुही मोरी लगन तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। 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 सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में। सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में। सब धन मारी गायो फकीरवा। सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में। शब्द से मारी जगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। डूबत रहली हम भवसागर में। डूबत
भवसागर में बहिया पकड़ी समय झायो फकीरवा। बहिया पकड़ी समय झायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। बहिया पकड़ी स्वामी, बहिया पकड़ी स्वामी, हृदय से लगायो हो। बहिया पकड़ी स्वामी, हृदय से लगायो हो। गुरु गुण अब मैं गायो फकीरवा। गुरु गुण अब मैं गायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। जन्मे जन्म के, जन्मे जन्म के कर में धूला करे। जन्मे जन्म के कर में धूला करे। नाम जहाज पर चढ़ायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। कल युग की मैल तन मन से छुड़ा करे। कल युग की मैल तन मन से छुड़ा कर। सतगुरु सतगुरु पायो फकीरवा। सतगुरु सतगुरु पायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। प्रेम प्यार देके, प्रेम प्यार देके हृदय से लगा के। मोह बंधन से छुड़ायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। जय गुरुदेव स्वामी आरज है हमारी। जय गुरुदेव स्वामी आरज है हमारी। दर्शन दे दो अजय मोही फकीरवा। दर्शन दे दो अजय मोही फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। तुही मोरी लगन लगायो फकीरवा। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबको प्रेम प्यार दे करके मोह माया के बंधन से छुड़ाकर और सतमार्ग को पकड़ा दिए। और गुरु महाराज जी ने कहा इस सतमार्ग को पकड़ लो,
यही अपने घर चलने का सच्चा मार्ग है। इसी मार्ग से आत्मा उतर कर आई थी और इसी मार्ग से आत्मा अपने घर जाएगी। महापुरुष समझा रहे कि कौन शब्द लय आवई, कौन शब्द लय आवई, और कौन शब्द लय जाओ। कौन शब्द लय आवई, कौन शब्द लय जाओ। कौन शब्द है स्थिर, सो गुरु देंगे बता। कौन सुरति हवै स्थिर, सो गुरु देई बता। कहीं शब्द सुरति लय आवई, और शब्द सुरति लय जाओ। परिचय सुरति हवै स्थिर, सो गुरु देई बताए। जिस शब्द के डोली पे बैठ के आत्मा अपने निज घर सतलोक से नीचे उतर कर आई और दोनों आँखों के मध्य भाग में और वो धुनकारे मार रहा है। हमारी आत्मा दोनों आँखों से नीचे अपने ख्याल ध्यान को इस संसार में लगाकर अपने निज शब्द को भूल गई, और तब से ये आत्मा इस संसार में मारी मारी फिर रही है, भटक रही है, और इसको अपना सच्चा शब्द नहीं मिल रहा है। और सच्चे शब्द को ये खोजने में जगह जगह भटक रही है, और ये शब्द उसके सामने ही है, लेकिन ये सारा ख्याल ध्यान ये आत्मा उस तरफ न ले जाकर दूसरी तरफ लेके चली गई है। दोनों आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, जबान के द्वारा और नीचे इंद्रियों के द्वारा ये अपने सारे ख्याल ध्यान को नीचे उतार कर इस संसार में फैला दी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब तक आत्मा के सारे फैले हुए ख्याल सिमट करके दोनों आँखों के मध्य भाग में नहीं आएंगे, और जहाँ पे वो शब्द धुनकारे मार रहा है उधर इस आत्मा का ख्याल नहीं जाएगा, तब तक ये आत्मा उस शब्द को, उस नाम को, उस डोरी को नहीं पकड़ पाएगी। महापुरुष ये समझाते हैं कि सब कुछ तो आत्मा के सामने है, लेकिन आत्मा भूल भ्रम में पड़ करके बाहर बाहर ही भटक रही है। बाहर बाहर ये आत्मा भटक रही, और इसको यदि समझाया जाता है कि नहीं, जिस परमात्मा की तुम खोज कर रही हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने घर जाना है वह तेरे सामने ही है, लेकिन ये आत्मा को भरोसा नहीं होता, आत्मा को विश्वास नहीं होता। महापुरुष इस बात को समझा रहे, बहुत प्यार से समझाते हुए महापुरुष ये कह रहे हैं कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। यह तान धान कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम से,
कहते हैं ऐ आत्मा, जब तक ये सूरत नाम से नहीं जुड़ेगी तब तक ये अपने घर नहीं जा सकती है। अपने घर सचखंड अनामी धाम सतलोक ये नहीं जा सकती है। और इसको जाने के लिए नाम से जुड़ना पड़ेगा। जो शब्द इसके सामने उतर रहा है, जो शब्द इस आत्मा को उतार के यहाँ पे लेके आया है, वह शब्द दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठा हुआ है, जहाँ पे आत्मा है, और वह धुनकारे मार रहा है। लेकिन ये आत्मा का सारा ख्याल ध्यान बाहर इस संसार में भटकने के कारण सामने शब्द है, लेकिन ये आत्मा उस शब्द को पकड़ नहीं पाती। महापुरुष जब आत्मा को समझाते हैं कि बाहर कुछ नहीं तुमको मिलेगा, अपने घर जाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए तूने बहुत योग किया, यज्ञ किया, तप किया, व्रत किया, उपवास किया, सब कुछ किया कि हमको वो मालिक मिलेगा, हम अपने घर चलेंगे। लेकिन ऐ आत्मा, मार्ग तो तेरे सामने है। जब तू अपने मार्ग पर चलेगी तभी तो उस परमात्मा से भेंट होगा। जिस मंजिल से तो उतारी गई है, उस मंजिल पर तू पहुंच जाएगी। रास्ते में जितने पड़ाव हैं, जितने लोग हैं, जितने धनी लोग बैठे हुए हैं रास्ते में, उस सबका दर्शन तुम्हें हो जाएगा। लेकिन जब तुम अपने सही मार्ग पर चलोगे, यानी जिस मार्ग को पकड़ के आई हो, उस मार्ग पर जब तुम बैठ जाओगी तभी तुम अपने घर पहुंच जाओगी। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग पर नहीं चलोगी, अपने मार्ग को नहीं पकड़ोगे, तो अपने घर तुम कैसे जाओगे? कहीं बाहर बाहर और भटका खावे, और लागे न कभी शब्द निशान। यानी बाहर बाहर तो आत्मा भटका खाती है, लेकिन जो निशान है, जो शब्द है, जो आवाज़ दे रहा है, उस पर कभी ध्यान नहीं देती है। आत्मा उधर जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। ये सोचती है कि जो कोई भी हमको उधर बता रहे हैं, ये झूठा बता रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि फोकट धर्म में पकड़ के जूझे, अब बूझे न शब्द जुगत पारा। यानी जो धर्म पकड़ के तू चल रही है कि इस धर्म से हम अपने घर चले जाएंगे, ये फोकट में ये धर्म है, यानी तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। ये मानव शरीर जो तुम्हें मिला है, ये समय इसका बर्बाद हो रहा है। इसलिए ऐ आत्मा, इस फोकट धर्म को पकड़ के अपने जीवन को, अपने श्वासों की पूंजी को क्यों तू गंवा रही है? इस फोकट धर्म से कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मिलेगा वह तुम्हें सच्चे धर्म से ही मिलेगा। और सच्चा धर्म है, सच्चा मार्ग तो तेरे पास ही है। उस सच्चे धर्म, सच्चे मार्ग पर तू चल पर। जिस मार्ग से तो उतारी गई है, और जिस मार्ग से उतारी गई है, उसी मार्ग पर तुमको चलना है। उसी मार्ग पे ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म हैं, महाकाल हैं, सत्यपुरुष हैं, अलग अगम अनामी महापुरुष सब कोई हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब उसी मार्ग पर ही तो हैं। ये राम हैं, कृष्ण हैं, और ये देवी देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उसी मार्ग पर ही तो हैं। जिस मार्ग से उतारी गई है तुम, उसी मार्ग पर ये सब बैठे हुए हैं। और जब तुम सच्चे मार्ग को पकड़ लोगी और अपने घर चलोगी, महात्मा समझाते हैं, तो सबका दर्शन तुम्हें हो जाएगा, और सहज में सबका दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी रास्ते में ही तो हैं। लेकिन आप इनको जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ तुम जाना नहीं चाहते, उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते हो, तो इससे पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है। कई फोकट धर्म में पकड़ के जूझे, अब बूझे न शब्द जुगत पारा, और अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा।
और अंतर्मुख में यानी जहाँ तू बैठी हुई है उसी तेरे सामने ही वो मालिक की आवाज़ आ रही है। जिस आवाज़ को पकड़ के तू नीचे उतारी गई थी वह आवाज़ तेरे सामने कहें कि घट घट में मैं लटकाया हूँ, हर घट में वो आवाज़ उतर रही है और उसी आवाज़ को तू पकड़ ले और अपने घर सचखंड अनामी धाम चल। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। कहीं जोड़ो री कोई सूरत नाम से यह तन धन कुछ काम न आवे और पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। कहते हैं तू इस बात को नहीं समझ पा रही तो यह तन जब छूट जाएगा तो धन परिवार सब छूट जाएगा और ये आत्मा अपने घर न जाकर फिर नरको 84 में चली जाएगी। वहाँ मारी मारी फिरेगी, वहाँ तड़पाई जाएगी, सड़ाई जाएगी, काटी जाएगी, नाना कष्ट इस आत्मा को उठाना पड़ेगा। फिर ये मौका नहीं तुम्हें मिलेगा। कहें यह अवसर फिर मिले न भाई, यह अवसर फिर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को समझा रहे कि यह आत्मा फिर ये अवसर नहीं मिल सकता है, इसलिए तू मेरी बात को मान। जब तू सत्य से जुड़ जाएगी, सत्य मार्ग पर चलने लगेगी, तब तू अपने घर पहुंच सकती है। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि यह आत्मा अपने घर चलने के लिए तुम्हें जो है सत्य गुरु की बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आत्मा तू हमेशा के लिए रोती रहेगी। महापुरुष इस बात को समझाते हैं तो सबको ये चाहिए कि गुरु के वचन पर भरोसा करना चाहिए। जो कह रहे हैं वह तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं और उस बात को मान लो तो अपने घर निकल जाओ। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि सतयुग, कलयुग, द्वापर, ये जो 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। महात्मा ये समझाते हैं ये तो अपनी एक प्रवृत्ति है। जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं तो सतयुग लग जाता है। महात्मा ये समझाते हैं सतयुग सतयुगी विज्ञानी, यानी जब तुम सत्य से जुड़ जाओगे तब आप अपने घर आने और जाने लगोगे, आप अपने घर आने जाने लगोगे। सतयुग की यही महिमा है कि जब सत्य से जुड़ गए तो आप अपने घर आने जाने लगोगे। कहें सतयुग सब जोगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। मालिक का ध्यान करके यानी उस रास्ते पर चलकर यह जीव भव सागर से पार हो जाता है। यदि आप सत्य से नहीं जुड़ोगे तो आप कभी भी सतयुगी नहीं कहलाओगे, आप कभी भी अपने घर नहीं जा सकते हो। महापुरुष ये समझाते हैं कि कलयुग का मतलब होता है जहाँ कलह हो, कुमति हो, कुविचार हो, व्यभिचार हो, अनाचार हो, नाना प्रकार के भाव विचार आपके अंदर जब भर जाते हैं तो उसी को कलयुग कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि कलयुग एक युग है और इस युग में कलयुग का प्रभाव होता है। अब कलयुग का प्रभाव है तो कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर लग जाता है। अब कलयुग का प्रभाव लगा है आपके ऊपर और आप कुछ और घोषणा कर रहे हो, आप कुछ और कहते हो, लेकिन प्रभाव तो कलयुग का है। आदर्श रूप में कलयुग सबके अंदर बसता है। यह कलयुग आदर्श रूप में सबके अंदर बसता है, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जगाता है, सबके अंदर कुमति पैदा करता है, सबके अंदर ईर्ष्या जलन पैदा करता है, सबके अंदर दम्भ पाखंड पैदा करता है। एक कलयुग का परिभाषा है। सबके अंदर झूठ फरेब करने की ये प्रेरणा देता है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो ये कलयुग का प्रभाव कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, वह सबके अंदर इस बात को पैदा करता है
कि तुम इस बात को कहो। कलयुग जो है सबके अंदर सवार हो करके सबके अंदर लोभ लालच ये पैदा करता है। हाँ, और कलयुग सबके अंदर बैठकर हर सत्य के अंदर संदेह पैदा करता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप कलयुग देखना चाहते हो तो अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है, तुम कितना झूठ बोलते हो, कितना छल करते हो, कितना धोखा कर देते हो एक दूसरे को, एक दूसरे से कितना जलन करते हो, एक दूसरे को कितना नीचा दिखाना चाहते हो। महात्मा समझाते हैं जब तुम अपने एक एक अवगुण को गिनने लगोगे तो आप खुद सोचोगे कि मैं कलयुगी हूँ कि सतयुगी हूँ। मेरे अंदर सब कलयुग के प्रभाव हैं। महात्मा ये समझाते तो कलयुग में सतयुग लाने की बात करता है तो अपने अंदर पहले सोच कि जब तक अपने अंदर से इन कुविचारों को तू निकालेगा नहीं, तेरे अंदर से दंभ, पाखंड, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, मार काट ये हिंसक विचार जब तक तुम्हारे अंदर से जाएंगे नहीं, तब तक तुम सतगुणी कैसे हो सकते हो, सतयुगी कैसे बन सकते हो। इसलिए सतयुग में रहने के लिए, सतयुगी बनने के लिए अपने आप का परिवर्तन करना पड़ता है। महात्मा यही समझाते हैं कि जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन सतयुग लग जाएगा। सतयुग कब लगेगा? जिस दिन तुम बदल जाओगे, और जो बदल जाता है उसके लिए सतयुग लग जाता है, और जो नहीं बदलता है उसके लिए कलयुग ही लगा रहता है। महात्मा ये समझाते हैं कि यही तो गुरु महाराज जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में सतयुग जाएगा। ये कब होगा? जब ये प्रेमी और ये इंसान के अंदर सद्गुणी भाव आ जाएंगे, तो उस समय गुरु महाराज जी ने कहा जब तुम सबके अंदर ये सतयुग में रहने लायक ये सद्गुणी भाव जब आ जाएंगे तो सतयुग आएगा। उसका दिन और तारीख मैं बता दूंगा, तब मैं घोषणा कर दूंगा और उसकी सतयुग लग गया। तब मैं जो है ऊंचा मंच लगा के तुम सबसे पूछूंगा कि तुम सब लोग आते और जाते हो, देखते और सुनते हो। जब तुम सब कहोगे हाँ, तब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। गुरु महाराज जी ने यही बात बताया कि मैं इन बच्चियों से पूछूंगा कि तुम्हारे चूड़ियों में हीरे जड़े गए। जब ये कहेंगी हाँ, तब मैं जाऊंगा। मैं सारे काश्तकार किसानों से सबसे पूछूंगा तुम्हारे 1 बीघे में 40 मन गल्ला होता है। जब वो कहेंगे हाँ, तब मैं जाऊंगा। महात्मा ये समझाते हैं ऐसी अनेक बातें स्वामी जी महाराज ने कही कि सतयुग ऐसे आता है। और सतयुग आने के पहले महापुरुष ये समझाते हैं अय प्रेमियों, तुम्हें परिवर्तन करना होगा, अपने आप का परिवर्तन करना होगा। यदि तुम सतयुग के सिपाही बनना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, आप अपने अंदर से कलयुगी प्रभाव को ख़त्म करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक ये सत्संगी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तब तक सतयुग आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि सतयुग जब भी लगता है तो उसमें सद्गुण संपन्न ही लोग रहते हैं पहले। तो जब ये सतयुगी लोग ही रहेंगे और हमारे अंदर कलयुगी का प्रभाव होगा तो फिर कैसे रह पाओगे? और घोषणा तो करते हो। तो महात्मा ये समझाते हैं ये जो भविष्यवाणियाँ आप करते हो, पहले अपने अंदर विचार करो आप क्या कह रहे हो और आप क्या करना चाहते हो। परिवर्तन अपने अंदर होता है, अपने अंदर परिवर्तन हो जाएगा तो ये प्रकृति अपने आप परिवर्तन कर देगी। क्योंकि प्रकृति के अंदर जितना भी ये कोलाहल होता है, जितना भी ये परिवर्तन होता है, इंसान के अंदर से ही शुरू होता है। आपको ये मालूम है न कि शरीर 5 तत्वों का है और ये प्रकृति ये भी 5 तत्वों के ही है। जो आपके सामने धरती, आसमान,
ये दिखाई पड़ता है, ये पानी अग्नि हवा दिखाई पड़ती है, यही तो आपके शरीर के अंदर है। जब आपके शरीर के अंदर परिवर्तन होता है वैसे ही बाहर संसार में परिवर्तन होता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इंसान के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, इस मानव जात के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि मैं मानव जाति, ये मानव इंसान सही रूप से अपने अंदर सद्गुण धारण कर लेता है तो प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति स्वयं परिवर्तन कर लेती है अपने आप को, और वह सतयुग के सारे प्रभाव प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। इसलिए आए इंसानों, आप अपने अंदर पहले परिवर्तन करो। इसलिए गुरु महाराज जी ये कहा करते कि तुम सब पहले मांस, मछली, अंडा, शराब ये जो खाते पीते हो इसको पहले बंद करो। पहला तो सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसको बंद करो। तो ये जब बंद हो जाएगा तो धीरे 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 ये छोटी छोटी बुराइयाँ को, एक एक बुराइयों को छोड़ते जाओ। तो जब छोड़ दोगे, तुम्हारे अंदर ये सारी बुराइयाँ जब ख़त्म होने लगेंगी तो तुम संसार में नज़र उठा के जब देखोगे तो अपने आप यह प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप हर चीज़ का परिवर्तन हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु का सहयोग करो, गुरु ने जो कहा है उस पर अमल करो। यदि गुरु का साथ देना चाहते हो, सद्युग को लाना चाहते हो तो अपने अंदर परिवर्तन करो। ये जो आपस में लड़ते झगड़ते हो इसको बंद करो। महात्मा ये समझाते हैं कि जब आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहोगे तो बताओ तुम सत्संगी कैसे कहलाओगे। सत्संगियों को कहते हैं कि सत्संगी सदा संसार में तुम्हें आदर्श बनना है, अमर चैतार्थ का, गुरु का तुम्हें कृतार्थ करना है। तो यानी जब अपने आप का परिवर्तन करोगे, अपने आप के अंदर बदलाव करोगे तभी तो संभव होगा। ये कब होगा? ये गुरु से दया मांगकर और उस मार्ग पर चलकर। गुरु महाराज जी ने एक बात तो ये कहा न कि सत्संगी सब हिल मिले चाले और प्रेम परस्पर पल पल पाले। कहते सारे सत्संगी हिल मिलकर प्रेम प्यार से चलें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ये सद्गुरु का हुक्म है। कई तने पर जो कहा न माने और गुनहगार सतगुरु कहलाए। कहते इतनी बात जो नहीं मानता है वही सद्गुरु का गुनहगार है। सद्गुरु का गुनहगार वही होता है जो गुरु की बात को नहीं मानता। गुरु ने कहा जो इस मेरी बात को नहीं मानता, यानी ये सत्संगी आपस में जो मिलजुल के नहीं रहते तो वो सद्गुरु का गुनहगार है। अब जब सद्गुरु का गुनहगार हो जाएगा तो फिर अब आप ही सोचो, आप जो आपस में लड़ते झगड़ते हो, एक दूसरे की निंदा चाई चुगलाई करते हो, एक दूसरे को छोटा बड़ा करते हो, बताओ यह गुनाह नहीं है तो और क्या है? मिलजुल के तो आप लोग रह नहीं सकते हो, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा बच्चा आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, और जो बाहर आदेश होता है उसका पालन करो, वो भी बाहर से भी और अंदर से भी। यह काम आप करो और तन मन लगा के करो तो देखो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने तो बताया परिवर्तन कैसे होगा। गुरु महाराज जी ने कहा परिवर्तन सत्संग सुनाते सुनाते हो जाएगा। फिर गुरु महाराज जी ने कहा परिवर्तन चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। फिर कहा गुरु महाराज जी ने परिवर्तन शाम को तुम सोओगे और सुबह जब आँख खोलोगे तो देखोगे क्या से क्या हो गया। परिवर्तन ऐसे होगा जो तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं है। तो परिवर्तन जब ऐसे होगा जो हमारे आपके दिल दिमाग में नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब क्यों मन से क्यों बुद्धि से विचार करते हो कि कब क्या होगा। जब गुरु ने कह दिया
कि तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है परिवर्तन कैसे होगा, तो फिर क्यों अपनी मर्जी से घोषणा करते हो, क्यों अपनी मर्जी से कुछ कहते हो। जब बाबा जी ने कह दिया तुम नहीं जान सकते हो, होगा परिवर्तन लेकिन तुम नहीं जान सकते हो कैसे होगा, ये बाबा जी जानते हैं। कहते हैं वो मेरी टेट में है, मेरी जेब में है, मैं जैसा चाहूँगा, जब मैं चाहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। इसलिए मेरा भेद न कोई जाने, अब मैं ही कहूँ तो कहन में आवे, मालिक का भेद कोई जानता नहीं है। जब वो कहेंगे जैसे कहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा मेरी इस खोपड़ी में जो कुछ भी है वो कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। मेरे अगल बगल में रहो तब नहीं जान, तभी भी नहीं जान सकते हो। रात दिन चिपके रहो फिर भी नहीं जान सकते हो कि महापुरुष के अंदर क्या चल रहा है, क्या है। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। इसलिए परिवर्तन तो होगा, महापरिवर्तन होगा, महाप्रलय होगा, महाविनाश होगा। महात्मा ही समझाते होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कैसा परिवर्तन होगा, ये हम आप नहीं जान सकते। ये वो मालिक ही जानेगा, ये मालिक ही जानेगा। जैसे कबीर साहब जी महाराज से जब लोगों ने पूछा तो कबीर साहब जब जाने लगे तो उन्होंने यही कहा था कि पछतई हो जनि हंसा, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं। कहते हैं रो मत, हम आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन जब आएंगे तब मेरी पहचान क्या होगी। कबीर साहिब जी ने कहा कि पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं। कहीं काशीपुरी मुक्ति कहना का तहाँ यज्ञ रचई में। कहते हैं जब मैं आऊँगा तो काशीपुरी जो मुक्ति का नाका है कि वहाँ लोग ये कहते हैं वहाँ रहने पर जीव मुक्त हो जाता है, मैं वहाँ सतयुग आगमन का यज्ञ शुरू करूँगा। कहीं काशीपुरी मुक्ति का नाका तहाँ यज्ञ रचई में। और लाखन में ये कौन चलावे, और कोटिन में लोग जानी हैं पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं। कहते हैं कि वहाँ मैं यज्ञ रचाऊँगा, लाखों में कौन चलावे, करोड़ों लोग जानेंगे और करोड़ों अनुयायी होंगे उस समय। कहीं पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, और काशीपुरी मुक्ति कहना का तहाँ यज्ञ रचई मैं। और लाखन में ये कौन चलावे, और कोटिन में लोग जानी है पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आई मैं। कहीं जय गुरुदेव नाम के डंका, और घर घर हम ही बजई मैं। जय गुरुदेव नाम के डंका, और घर घर हम ही बजइबे, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आइबे, पछतई हो जनि हंसा, फिर हमें आइबे। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। और अब की बात तो लोग बहुत परेशान किए, लेकिन तब जब आऊँगा तो मैं सतयुग की घोषणा करूँगा, और उसमें मैं यज्ञ
रचाऊंगा, काशी में पहला मेरा यज्ञ होगा। और इसके बाद करोड़ों लोग जानना शुरू करेंगे और मैं जय गुरुदेव नाम का डंका बजाऊंगा। कवि साहब जी महाराज ने ये कहा, तब जान जाना कि मैं आ गया। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि महात्मा ये समझाते हैं कि महात्मा के जो वचन हैं कब कहाँ कैसे लागू होते हैं वो महात्मा ही जानते हैं, और दूसरा तो कोई जान नहीं सकता। लेकिन हम लोगों को जो कहते हैं कि बच्चे इस काम को करो, हमें वही काम करना चाहिए। और महात्माओं के वचनवाणी में हमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ जानते उनते नहीं हैं। वो यदि कुछ जानते उनते कुछ भी नहीं है और कहने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा तुम कुछ भी मत कहो, जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा उस पर चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। लोगों के अंदर तुम प्रचार प्रसार करोगे तो सद्भावनाएं जाग जाएगी। तो महात्मा तो सबके होते हैं न, चींटी से लेके हाथी तक, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, वो तो महात्मा सबके होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सारे पुत्र हैं। तो महात्मा कभी सोचेंगे कि ऐसा परिवर्तन हो जाए ताकि सब लोग, सारे जीव जंतु और सारे इंसान मर के ख़त्म हो जाएं। तो महात्मा तो ये तो नहीं चाहते हैं, और आप महात्माओं से कहते हो कि नहीं नहीं परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो। तो आप क्या महात्मा को समझते हो? महात्मा कोई, वो तो भगवान है ना, तो सबका है, वह कुल मालिक है, वो तो सबका है। वह कब सोचेगा कि इन आत्माओं को नरको 84 में भेज दिया जाए? वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि आत्माएं सब संभल जाएं, सब जाग जाएं, सब नरको 84 से बच जाएं, सब अपने घर चलें। परिवर्तन इसी को कहते हैं कि महात्मा यही चाहते हैं कि इनका परिवर्तन हो जाता, ये अपने आप को बदल जाते हैं तो सतयुग का माहौल बन जाता। और जैसे इनके अंदर परिवर्तन हो जाता, यह प्रकृति अपने आप अपना बदलाव कर देती। यही महात्मा समझाते हैं, इसलिए वो शाकाहारी सदाचारी रहने का प्रचार करवाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा यह प्रचार करते रहो, ये भी सुधर जाएंगे, कहीं आप सुधरो और जग को सुधार दो। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग इस प्रचार प्रसार में, शाकाहारी सदाचारी के प्रचार प्रसार में लगे रहना। और जितने भी महात्मा शाकाहारी सदाचारी का प्रचार प्रसार करा रहे हैं, ये सब गुरु महाराज जी के मिशन में सहयोग कर रहे हैं। कोई भी हो, सब गुरु महाराज जी के मिशन में सहयोग कर रहे हैं। अभी निंदा मत करो, कौन क्या है कौन क्या है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मालिक की एक इच्छा है, ये मालिक की एक लीला है। ये मालिक की लीला को बैठ के देखो। गुरु महाराज जी ने कहा आगे ऐसी लीला होगी तुम देखना, और तब उसको देखो। और देखने का मतलब थोड़ी है अब तुम कोई रील देख रहे हो, कोई नाच देख रहे हो तो तुम कुछ कहो। अरे तुम देखते जाओ, ये जान रहे हो कि ये जो